नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। काराकोरम यूनिवर्सिटी में अचानक बढ़ाई गई फीस से नाराज तालिबे इल्मों का एहतजाज, तुलबा तालिबात को मिला कौम परस्तों का साथ। गिलगित बल्तिस्तान में दम तोड़ता माही परवरी का शोबा। और श्रीनगर में 2 रोजा ताइक्वांडो चैंपियनशिप मुनक्किद। गिलगित बल्तिस्तान गरीबी से भरा एक हसास इलाका है, जहां रहने वाले बेशतर कुनबे खते इफलास से नीचे जिंदगी गुजर बसर करते हैं। ये लोग तालीम पर मोटी रकम खर्च नहीं कर सकते, फिर भी किसी तरह अपने खर्चों में हर तरह की कटौती करके अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अवाम मुखालिफ फैसलों की वजह से ऐसा होना अब मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। यहाँ कुछ अरसा कब्ल गरीब और होनहार बच्चों के लिए पहले वजीफा बंद कर दिया गया था और अब अचानक यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने सभी कोर्सेज की फीस और वो भी काफी ज्यादा बढ़ाने का फैसला किया है। जिस तरह अचानक ये फीस बढ़ाई गई है, उसका असर हर किसी पर पड़ना लाजमी है। इसलिए पहले तालिबे इल्म और अब उनकी हिमायत में कौम परस्त इसकी मुखालफत कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के तलबा इन दिनों दोहरी मुश्किल का शिकार हैं। एक जानिब जामियाए काराकोरम ने फीस में 1.5 गुना इजाफा कर दिया है, तो वहीं इसकी मुखालिफत करने के लिए जब तुलबा तालिबात मुत्तहिद हो रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। सही कहें तो इन दिनों यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ बड़ी तादाद में इकट्ठा होना मना है। लेकिन सवाल जब हुकूक का हो, मुस्तकबिल का हो, आला तालीम का हो, तो कोई भला चुपचाप घर में कैसे बैठ सकता है। यही वजह है कि गिरफ्तारी के खतरे के बावजूद तुलबा और तालिबात आज पढ़ाई छोड़कर एहतजाज में मुलव्विस हैं और इन्हें कौम परस्त जमातों का भी भरपूर ताउन मिल रहा है। स्टूडेंट और इनके गरीब वालिदैन जब इस जुल्म के खिलाफ बात करना चाहते हैं तो यहाँ की रियासत, यहाँ की हुकूमत, यहाँ की रियासती मशीनरी कदगने लगाती है, एमपीओज लगाती है, उनको जेलों में बंद करने की कोशिश करती है। क्या यहाँ की किसी सरकार ने, किसी रियासती इदारे ने किसी ऐसे करप्ट किसी अफसर को बंद किया है? किसी फिक़्ह परस्त किसी मौलवी को बंद किया है? उनको तो ये खुली छूट देंगे। हमारा तो ये है कि इकोनॉमिक एक्शन कमेटी का ये मुतनाज़ा इलाका है, तुम्हारी तरह सटल इलाका नहीं है, इस पे फीस ही नहीं होना चाहिए। काराकोरम यूनिवर्सिटी के तर्जुमान का कहना है कि इस्लामाबाद की तरफ से हायर एजुकेशन के बजट में कटौती कर दी गई है, इसलिए यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज का बजट घटाया गया है। लेकिन तालिबे इल्म इसे बहाना मान रहे हैं। तुलबा और तालिबात की तालीम में किसी तरह की रुकावट हायल न हो, इसके लिए कोई इक़दाम उठाने की बजाय मकामी हुकूमत बहाने बनाने और पल्ला झाड़ने में लगी है। इस दरमियान तलबा का इल्ज़ाम है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फिजूल खर्ची के कामों में पैसा लुटा रहे हैं, लेकिन फीस कम करने के नाम पर बजट की कमी का रोना रो रहे हैं। इसलिए एहतजाजियों के निशाने पर खास तौर से वाइस चांसलर हैं। पूरे मुल्क में महंगाई का एक न खत्म होने वाला सिलसिला है, जिससे गरीब अवाम कुचले गए हैं, पिस गए हैं। और उसके हिसाब से गिलगित बल्तिस्तान निसाब पाकिस्तान से फिर ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से दुगनी यहाँ पे महंगाई होती है, यहाँ पे डबल यहाँ पे जबर के शिकार है यहाँ का अवाम। ऐसे हालात में काराकोरम यूनिवर्सिटी में फीसों को 134 से 150% तक बढ़ाना, ये मैं समझता हूँ यहाँ के अवाम, यहाँ के वालिदैन का कत्लेआम है। जो तुलबा के वालिदैन हैं, वो तुलबा को तालीम से महरूम करने की एक प्लानिंग है। ऐसा लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान के साथ जानबूझकर
साजिश हो रही है। शायद पाकिस्तानी हुकूमत को लगता है कि अगर ये लोग इल्म की रोशनी से बाशऊर हो जाएंगे तो उसकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। हालांकि पाकिस्तान के इस जाहिल सोच से तालिबे इल्मों का मुस्तकबिल गर्त में जाता दिखाई पड़ रहा है। फिर भी मुताल्लिका इदारा अपने फैसले के बचाव में नई दलीलें पेश कर रहा है, जबकि कौम परस्तों का कहना है कि फैसले से साबित हो गया है कि पाकिस्तान हुकूमत उन्हें दूसरे दर्जे का शहरी मानती है, तभी तो यहाँ इतने नाअहल वीसी को भेजा गया है। वीसी साहब, मेरे ख्याल में आपका जो टेन्यूर था यहाँ पे जो पूरा हो चुका है, लेकिन हमें कोई खातिर ख्वाह यहाँ पे अभी आपकी यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही है। लग यूँ है कि आप यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी तो नहीं चला रहे हैं, यहाँ कोई बिजनेस सेंटर आपने स्टार्ट किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आपको इनकम जनरेशन के मौके आपको मिले और आपकी जेबें भरें। हुकूमत अपने शहरियों और सभी तालिबे इल्मों को बेहतर सहूलियात मुहैया कराने की कोशिश करती है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा हरगिज नहीं है। यहाँ तालीम को महंगा करके सिर्फ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है ताकि केवल एक मखसूस तबके के लिए तालीम बची रहे। सभी का ये कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया के इस रवैये से उन्हें किसी साजिश की बू आ रही है। उन्हें यकीन हो गया है कि ये मकामी तालिबे इल्मों का करियर बर्बाद करने की साजिश है और इसके लिए इस्लामाबाद जिम्मेदार है। यकीनन पूरे गिलगित बल्तिस्तान में तालीमी लिहाज से हालात दिन ब दिन बदतर सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। खासकर आला तालीम हासिल करना तो खासा मुश्किल है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ बच्चों और नौजवानों को प्रोफेशनल कोच के जरिए तरबियत देने से लेकर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स तैयार करने तक के इक़दाम जारी हैं। जम्मू कश्मीर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, जेके स्पोर्ट्स काउंसिल और इंतजामिया की ऐसी मुस्बत कोशिशों का ही नतीजा है कि वादी के नौजवान खिलाड़ी न सिर्फ मार्शल आर्ट को लगन के साथ सीख रहे हैं, बल्कि इसमें कामयाब होकर शोहरत हासिल कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में यहाँ कोरियन गेम ताइक्वांडो काफी मकबूल हो रहा है और हालिया रोज श्रीनगर में इसका एक खास मुकाबला भी मुनक्किद हुआ। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। हर बच्चे को तालीम याफ्ता और सेहतमंद बनाने में तालीम के साथ खेल कूद की भी काफी अहमियत है और खेलों की इस लिस्ट में मार्शल आर्ट्स भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में मार्शल आर्ट्स की जानिब नौजवानों की दिलचस्पी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यहाँ खेलों के तई बढ़ते रुझान, लगन और सीखने की सलाहियतों के सबब मकामी खिलाड़ी न सिर्फ अपनी पहचान बना रहे हैं, बल्कि दूसरों को आगे लाने का काम भी कर रहे हैं। इसलिए श्रीनगर में इंटर डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया, जिसमें वादी के 9 अजला के खिलाड़ियों ने शिरकत की। जो कि यहाँ पर हम पहले भी खेल चुके सोपोर में, और यहाँ पर भी हम जो सिलेक्ट हुए थे बच्चे जो यहाँ पर खेलने के लिए आए थे, बहुत ही अच्छा यहाँ पर रहा है। जो कि यहाँ पर फैसिलिटी रही है वो भी बहुत अच्छी है, और जो भी यहाँ पर कर रहे हैं यूथ वर्सेस सपोर्ट, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ताकि ये और भी चैंपियनशिप्स करें, जिसके लिए जो भी बच्चे हैं वो आगे आए, ड्रग्स की तरफ ना बढ़े। इस चैंपियनशिप से बहुत बेनिफिट है कि आप बहुत जगह आगे जा सकते हो। उसके बाद आपका स्टेट होगा, उसके बाद नेशनल होगा, उसके बाद आपकी एशियन गेम्स होगी, तो इससे बहुत बड़ा फायदा है। चाहे छोटा हो या बड़ा, लड़का हो या लड़की, सभी को मार्शल आर्ट्स के जरिए अपने आप को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर फिट रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा खिलाड़ियों के फोकस, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होता है। यही सब खासियतें इस टूर्नामेंट के दौरान देखने को मिली, जहां पर शामिल बच्चे और नौजवान खिलाड़ी जोशो खरोश से लबरेज नजर आए।
जो टाइक्वांडो गेम है सर ये बेनिफिट बहुत देती है बच्चों को। सर आजकल का जो माहौल है सर, आजकल के जो बच्चे हैं वो मतलब ड्रग्स के मतलब लगे हुए हैं। सर मैं सब मतलब पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं सर वो प्लीज़ किसी भी मार्शल आर्ट, मैं ये नहीं कहता हूँ टाइक्वांडो में, सर किसी भी स्पोर्ट्स में आए बेनिफिट से बहुत है। सर हम इंशाल्लाह यहाँ से सिलेक्शन होकर पहले स्टेट खेलेंगे, स्टेट से जाके नेशनल्स खेलेंगे। सर जो नेशनल की सर्टिफिकेट है वो बेनिफिट हमें बहुत देती है, या जॉब अगर किसी को जॉब होती है मतलब उसके लिए भी फ़ायदा है, और सर हेल्थ के लिए भी है, बहुत ठीक है। एक तवील अरसे से जम्मू कश्मीर में मार्शल आर्ट्स को लेकर काफी दिलचस्पी पाई जाती है। बहुत से लोग जहां इसे सेल्फ डिफेंस के तौर पर अपनाते आए हैं, वहीं जिनमें जुनून होता है वो इस खेल को काफी सीरियसली लेते हैं और इसे प्रोफेशनल तौर पर अपनाते हैं। हालांकि शौकिया या प्रोफेशनल, एक बड़ा फायदा ये है कि इस खेल के जरिए खिलाड़ी अपने आप को जिस्मानी व ज़हनी तौर पर फिट रखते हैं। इंडोर स्पोर्ट्स होने की वजह से खिलाड़ियों को इस खेल में ज्यादा खर्च भी नहीं आता है। यही वजह है कि सिर्फ श्रीनगर ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के नौजवान बड़ी तादाद में ताइक्वांडो की पेशेवराना तरबियत लेने में मसरूफ हैं। जो महकमा यूथ सर्विस स्पोर्ट्स है इस वक्त वो स्पोर्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। पहले भी हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, लेकिन इस वक्त हमने क्या किया, हमारे जो डायरेक्टर साहब है और जो हमारे बाकी जॉइंट डायरेक्टर साहब है और बाकी जो स्टाफ है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर गांव में अब जो हमारे फिजिकल टीचर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया है। उन इलाकों में भी जहाँ पे मतलब आप ट्रांसपोर्ट की रसाई नहीं है, वहाँ भी हमारा टीचर बच्चों को ट्रेन कर रहा है, और जो हमें लगता है कि अच्छा बच्चा है, वो इंटरेस्टेड है, उसको पिक किया जाता है और जोनल लेवल कॉम्पिटिशन में उसको पार्टिसिपेट करवाया जाता है, जहाँ से उसको पॉलिश की जाती है ताकि वो डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करे, डिस्ट्रिक्ट के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद स्टेट और स्टेट के बाद फिर आगे। जम्मू कश्मीर का ये इंडोर हॉल और इसमें हो रही 2 रोजा चैंपियनशिप जम्मू कश्मीर इंतजामिया की मुख्तलिफ खेलों को बढ़ावा देने वाले इकदामात की अहम कड़ी है। इसी के तहत ये ताइक्वांडो मुकाबला हुआ। इससे कबल भी गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान यहाँ ताइक्वांडो की बढ़ती मकबूलियत और इसमें बच्चों, नौजवानों और लड़कियों को मिलने वाली कामयाबी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की नौजवान नस्ल को फरोग देने के तई मुस्बत कोशिशों की जानिब इशारा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में 2 कारोबारियों का लाइसेंस एंड डीलरशिप सिर्फ इस गुनाह पर खत्म कर दिया गया क्योंकि उन्होंने दूसरे अजला के बाशिंदों को आटा तकसीम किया। उन पर आटे की स्मगलिंग का इल्जाम लगाया गया है। आटे की खरीद फरोख्त के लिए पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बहुत सख्त कानून है। जम्मू कश्मीर के लोग खुशकिस्मत है कि वो इन गड़बड़ियों का हिस्सा नहीं है। सेंगे सेरिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि ऐसी इत्तला है कि हरकतुल मुजाहिदीन तंजीम के दहशतगर्दों ने गिलगित बल्तिस्तान में चिलास के बस टर्मिनल पर कब्जा कर लिया है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर ने इसे 2 कबीलों के बीच का झगड़ा करार दिया है। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अस्पतालों में स्कैन जैसी बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी है। मरीजों को स्कैन करवाने के लिए रावलपिंडी रेफर किया जाता है। हमें इसी तरह की तिब्बी सहूलियात मैसर हैं। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 76 बरसों में हमें यही सब दिया है और पाकिस्तान जो यहाँ के वसाइल को लूटता आया है उसका भी हिसाब लगा लिया जाए। जरा सोचिए, क्या इन सूरत हाल में हमें पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए? इंफॉर्मेशन इन पीआर जेएनके ने एक्स पर पोस्ट किया है कि चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने जिला उधमपुर में मुख्तलिफ शोबों में चल रहे तरक्याती मंसूबों और इक़दामात का जायजा लिया। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सभी अहल बेनिफिशरी तक तरक्याती मंसूबों का फायदा पहुंचे। जिंदादिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि शोपिया में केलर से गादर ट्रैक, सब्ज़ो शादाब मैदान, साफो शफाफ पानी और दिलकश मनाजिर, ये जगह पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग और ऐसे और भी तजुर्बों के लिए बेहद माकूल है। सैर मिर्जा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि एयर वॉरियर ड्रिल टीम के हैरत अंगेज कारनामों और भारतीय वायुसेना की म्यूजिकल परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया।
आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारतीय इस्तेमार कश्मीरी अवाम की हक के खुद इरादियत की तहरीक को दबाने के लिए जहां बदतरीन मजालिम ढा रहा है, वहीं कश्मीरियों को आज़ादी के मुतालबे की सजा देने के लिए उन्हें मुआशी तौर पर तबाह करने पर तुला हुआ है। पाकिस्तान और उसका चहेता चैनल पीटीवी मुनाफरत की आग से आग को बुझाने की नाकाम कोशिशें करता रहा है। इसके लिए पीटीवी चैनल मनगढ़ंत खबरों को पाकिस्तान के फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। पीटीवी चैनल अक्सर अपनी खबरों में भारत को कश्मीरियों का सबसे बड़ा दुश्मन बताता आया है, जबकि हकीकत में जम्मू कश्मीर के अवाम की तरक्की और खुशहाली जिंदगी बिताने के लिए इंतजामिया और हिफाजती अमले के मुश्तरका ताउन से मुख्तलिफ इक़दामात किए जाते रहे हैं। लेकिन पीटीवी को जम्मू कश्मीर में अवामी तरक्की की बातों से क्या लेना देना, उसे तो बस अपनी जहर भरी बातों से माहौल को आलूदा करने से फुर्सत कहाँ है। गिलगित बल्तिस्तान में नौजवानों के लिए रोजगार के जराए पहले ही काफी कम थे, जो धीरे धीरे पूरी तरह से कुट चुके हैं। यहाँ सरकारी नौकरियों के मौके पहले भी काफी महदूद थे और अब ज़राअत का शोबा भी तकरीबन खत्म हो चुका है और प्राइवेट कंपनियां यहाँ आने से रहीं। अब ऐसे में नौजवानों के पास खुद के कारोबार का ही रास्ता बचता है, लेकिन जब ये लोग खुद का काम शुरू करना चाहते हैं तो उनकी राह में बेशुमार मुश्किलें दिखाई पड़ती हैं। ऐसे में उन्हें तलाश होती है ऐसे काम की जिसमें ज्यादा पूंजी की जरूरत ना हो। ऐसा ही कारोबार है माही परवरी का, जिसमें मौके तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन इसमें भी गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में ट्रॉट फिश की पैदावार आमदनी का अहम जरिया साबित हो सकती है। किसी दौर में यहाँ के दरिया, झील, तालाब में ट्रॉट फिश आसानी से मिल जाया करती थीं, लेकिन अब इनकी पैदावार में कमी आई है। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान ये काम करना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि खाने में बेहद लजीज ट्रॉट की न सिर्फ पाकिस्तान के शहरों बल्कि खलीजी ममालिक में भी भारी मांग है, लेकिन गुज़िश्ता बरस से ही इनकी मांग में भारी कमी दर्ज की गई है, जो अब तक मामूल पर नहीं आ सकी है। हम यहाँ तकरीबन 2016 से यहाँ फिशरीज का काम कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट का कोई हमारे साथ कोई ताउन नहीं है। दरअसल कहने का मकसद है उनका ताउन चाहिए हमें। दरअसल हम 2-2.5 साल से यहाँ फिशरीज का काम कर रहे हैं और पूरा गिलगित बल्तिस्तान में हम यहाँ मछली का पूरा वो इंतज़ाम कर सके। हमें ये अपील है कि हम ये गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन करे। गिलगित बल्तिस्तान में ट्रॉट फिश को सबसे पहले बरतानिया हुकूमत के दौर में श्रीनगर से लाया गया था। यूं तो दुनिया भर में ट्रॉट मछली की बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में इनमें से 2 ही पाई जाती हैं। रेनबो ट्रॉट और ब्राउन ट्रॉट नामी मछलियां ही इस खित्ते में देखने को मिलती हैं। इनकी पैदावार और इसके बरामद से नौजवानों को काफी फायदा मिल सकता है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब फिशरीज महकमा और मकामी हुकूमत इस सिमत में कोई कदम उठाए, जो कि हुकूमत का रवैया देखते हुए तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। मकामी हुकूमत के अलावा पाकिस्तान का रवैया भी निराश करने वाला है। काफी नुकसान भी हुआ। अगर गवर्नमेंट का कोई ताउन रहा तो ये जो ट्रॉट फिश है ये इंपोर्ट भी हो, एक्सपोर्ट भी हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में फिशरीज डिपार्टमेंट की मौजूदगी महज नाम के लिए है। ये महकमा और इससे वाबस्ता अफसरान मकामी लोगों को ना तो कोई जानकारी देते हैं और ना ही कारोबार के लिए उनकी कोई मदद करते हैं। बेशतर सरकारी महकमों की तरह ही ये महकमा भी अपनी जिम्मेदारी से कोसों दूर है। मकामी लोगों का कहना है कि अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो ये पैसे कमाने का आसान जरिया माश बन सकता है।
अगर माही परवरी को ही फरोग दिया जाए तो ट्रॉट फिश के अलावा दूसरे किस्म की मछली भी यहाँ पाली जा सकती है। मार्केट का काफ़ी इशू है ज़्यादातर, क्योंकि जो हमारे पास मछली यहाँ पैदा हो गई उसको हम मार्केट ज़्यादा आगे नहीं कर सकते, कस्टमर हमारे पास नहीं आते, हमें लेबर जो हमारे पास लेबर काम कर रहे हैं, अगर मार्केट कम हो गई तो हमारे लेबर को तनख्वाहें देने में काफ़ी मुश्किल का सामना होता है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इन सब चीज़ों पर हमारे लिए सपोर्ट करें। गिलगित बल्तिस्तान में अगर नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन स्किल डेवलपमेंट की तरबियत और बैंकों के जरिए आसान लोन तो दिया ही जा सकता है। लेकिन हुकूमत है कि हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। गिलगित बल्तिस्तान के साथ अक्सर सौतेला रवैया इसलिए इख्तियार किया जाता है क्योंकि ये इलाका पाकिस्तान के गैर आईनी कब्जे में है। पाकिस्तान की दिलचस्पी सिर्फ यहाँ के कुदरती वसाइल तक महदूद है। आवाम से उसे कोई खास सरोकार नहीं है। यही वजह है कि यहाँ मामूली काम भी पाकिस्तान की बेजा मुदाखलत और नाअहली की वजह से बेहद मुश्किल बन जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत के बाद माही परवरी का शोबा सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला हो सकता है, लेकिन इस जानिब तवज्जो नहीं दी जाती। बहरहाल अब वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में माही परवरी, खासतौर से ट्राउट फिश फार्मिंग से मुतालिक सरगर्मियों की जानिब मकामी लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। मुख्तलिफ मंसूबों मसलन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत फिशरीज डिपार्टमेंट की जानिब से माही परवरी को बढ़ावा देने की कोशिशें लगातार जारी हैं। खुशाइन बात यह है कि अब इसके मुस्बत नताइज सबके सामने आ रहे हैं। फिश प्रोडक्शन साल दर साल तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस दरमियान मुख्तलिफ झीलों, रिजर्वायर, दरिया, तालाब में फिश सीड्स की स्टॉकिंग का काम तेजी से जारी है। इसी पर मबनी पेश है रिपोर्ट। ये है जिला कठुआ का रंजीत सागर डैम रिजर्वायर। यहाँ कुदरती तौर पर वो सभी सहूलियात मौजूद हैं जो कि माही फरवरी के लिहाज से जरूरी होती हैं। इसलिए हालिया बरसों में ये जगह माही परवरी के लिहाज से काफी मकबूल हुई है। यहाँ मछलियों का बड़ा जखीरा है जिसे बढ़ाने की मुतालिक महकमा भरपूर कोशिश करता है। इस साल भी इस रिजर्वायर में फिशरीज डिपार्टमेंट की जानिब से स्टॉकिंग का काम शुरू हुआ, जिसमें जॉइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर ने शिरकत की। माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस आ रहा है। स्पेशली जम्मू डिवीजन में ये कार्प फिशरीज जो है बड़ी डेवलप्ड है। हमारे पास 1500 के करीब ये प्राइवेट यूनिट्स हैं जिसमें जनरली यूथ इन्वॉल्व है, मोस्टली उसमें यूथ इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ा इसमें ये एडवांटेज है कि इसमें लेबर कंपोनेंट कम है। ये घर में कोई भी हो उसके साथ कर सकते, एक बार एस्टेब्लिश कर दिया फिर उसमें लेबर क्वांटिटी इतना नहीं है। जैसे थोड़ा सा केयर करना है, सुबह शाम फीड भी डालना है, वो खुद भी डाल सकते हैं। रंजीत सागर में रवा साल 6 किस्म की तकरीबन 18 लाख सीड की स्टॉकिंग का मंसूबा है। ये काम कई मरहलों में किया जाएगा। इसके अलावा हुकूमत के मंसूबे अमृत सरोवर के तहत बहुत से गांव और कस्बों में छोटे डैम बनाए गए हैं, जिसमें भी लगातार स्टॉकिंग की जा रही है। खास बात ये है कि ये सभी स्टॉकिंग महकमे की खुद की हैचरीज की प्रोडक्शन है। हमारी बहुत सारी जो स्कीम्स है डिपार्टमेंट की, चाहिए हमारे कैपेक्स बजट में जो स्कीम्स है, हमारे हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो स्कीम्स हमने इस साल लॉन्च की है, यहाँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो हमने स्कीम्स लॉन्च की है, बहुत सारे लड़कों का जो नए पढ़े लिखे नौजवान है इनका काफ़ी रुझान है इस कार्प कल्चर के लिए, ट्राउट कल्चर के लिए, और भी बहुत सारे हमने नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, वो वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, बायोफ्लक से काफ़ी लोगों का रुझान है।
हालिया वक्त में जम्मू कश्मीर का टोटल फिश प्रोडक्शन 2,06,900 टन तक पहुंच गया है, जिसमें 1,990 टन ट्राउट शामिल है। साल 2022-23 के दौरान तकरीबन 1,70,000 ट्राउट फिश को सिक्किम, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को एक्सपोर्ट भी किया गया है। वहीं बात अगर इससे मिलने वाले रोजगार की करें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बहुत से तालीम याफ्ता नौजवानों को माही परवरी की जानिब रागिब किया जा रहा है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर भी अब अहम रोल अदा करता दिखाई दे रहा है। फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत कंगन में बहुत बड़ा प्लांट लगने जा रहा है, जिससे प्रोडक्शन में मजीद इजाफे की उम्मीद है। 300 फैमिली जो है इसमें आराम तरह से काम कर रहे हैं। जो फिशरमैन है हमारे, वो टोटल जो हमें रिकमेंड हुए हैं वो 80 फिशरमैन है। कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई गाड़ी ढोने का काम कर रहा है, कोई मछली उठा रहा है, लगभग कोई 200 बंदा काम कर रहा है। ये काफी देर से हमारा काम चल रहा है और फिशरी की हमें जो बेरोजगार थे लोग, उनको रोजगार मिला और पढ़े लिखे इसमें काम कर रहे हैं। ये नहीं को अनपढ़, MSc, B.Ed, BA वाले काम कर रहे हैं मछली पकड़ने का। तो इसलिए ये सारे जितने भी हमारे बेरोजगार लोग थे वो रोजगार हम उनको मिल रहा है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से दूरंदेशी हिकमत अमली पर अमल करते हुए सियाहत के लिहाज से तमाम सहूलियात के साथ रंजीत सागर डैम लेक को तैयार किया गया था, जहां पर सिर्फ माही परवरी ही नहीं होती बल्कि ये एक खूबसूरत सियाहती मकाम भी है। इसके अलावा ये जगह एडवेंचर टूरिज्म के लिहाज से भी मकबूल होती जा रही है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।